परीक्षित ने उस समय मुकुट भी सोने का पहन रखा था, इसलिए परीक्षित ने सूक्ष्म रूप लिया और परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। पर यहां प्रश्न उठता है कि भगवान कहते हैं धातुओं में श्रेष्ठ धातु जो स्वर्ण है वो मेरा ही रूप है, हिरण्यगर्भ। अगर भगवान स्वर्ण में भगवान का वास है तो फिर उसमें कलयुग कैसे वास कर सकता है? कहते हैं मेहनत से कमाया हुआ जो धन है, मेहनत से कमाया हुआ जो धन और स्वर्ण है उसे में भगवान का वास है। जो बेईमानी से कमाया हुआ, लूट से कमाया हुआ धन है उसी में कलयुग का वास है। और राजा परीक्षित जो मुकुट पहन रखा है ये इनका मुकुट नहीं है, इनके बाबा लोगों का, ये जरासंध का है। जरासंध एक अभिमानी राजा था, वो जरासंध का मुकुट था, इसलिए मुकुट में बैठ गया और बुद्धि को खराब कर दिया। जिस राजा ने कभी अपने जीवन में एक शिकार नहीं किया, एक चींटी तक नहीं मारी, आज वो जीव जंतुओं को मार रहा है। शिकार करने लगा राजा, आगे और बढ़ा तो क्या देखा, एक दूर पहुंच गया, इसको भूख लगी, प्यास लगी। एक आश्रम देखा तो क्या देखा, वो आश्रम था समीक ऋषि का। वहां एक संत समाधि में बैठे हुए थे, आंख बंद किए भगवान का तप कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। आहा, जैसे ही राजा पहुंचा, राजा के मन में, राजा परीक्षित के मन में विचारा ये कितना बड़ा ढोंगी है, मुझे देख करके ये पखंड कर रहा है, मुझे देख करके इसने आंख बंद कर ली। अरे राजा आए, स्वागत सत्कार करे, पर ये मुझे देख करके नाटक कर रहा है, पाखंड कर रहा है, मैं देखता हूं इसे। बड़े आलोचक शब्द कहे और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प डाला था, वो समीक ऋषि के गले में डाल दिया और बहुत अशब्द कह के वहां से चल दिया। समीक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। गंगा जी से स्नान करके चले आ रहे थे, छोटे छोटे ऋषि कुमार रो रहे थे। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और पिता के गले में जब मरा हुआ सर्प देखा, श्रृंगी ऋषि आग बबूला हो गए। किसने इतनी दुष्टता की कि मेरे पिता का अपमान किया? पुत्र को पुत्र कहलाने का तभी अधिकार है जब अपने पिता के पूर्णतः मान सम्मान की रक्षा कर सके। ऐसा नहीं कि पिता के बनाए हुए सम्मान को और मिट्टी में मिलाए, वो कैसा पुत्र है? समीक ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तुरंत बोले किसने ये के? बोले महाराज एक राजा आए थे, आपके पिताजी को बड़े निंदनीय, बड़े बुरे शब्द कहे, बड़े अशब्द कहे और मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। समीक ऋषि ने, महाराज श्रृंगी ऋषि ने, समीक ऋषि के जो पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, उनने तुरंत अंजलि में जल लिया और कहा जिस राजा ने अपने राज्य के मद में आके, राज्य के अभिमान में आकर मेरे पिता का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उस राजा की अकाल मृत्यु होगी। वरदान दे दिया, श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। थोड़ी देर बाद जब समीक ऋषि की आंख खुली, सब बच्चों को रोता हुआ देखा। क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी कोई टेंशन की बात नहीं है, जिस राजा ने आपका अपमान किया उसे मैंने दंडित कर दिया, उसे मैं दंडित कर दिया। आहा, समीक ऋषि ने जैसे आंख बंद करके देखा तो राजा परीक्षित नजर आए। कहा अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया? बिन सोचे विचारे इतने बड़े प्रतापी राजा को तुमने ऐसा वरदान दे दिया। हो सकता है उस राजा ने मुझे भगवान शिव का स्वरूप समझा हो, मेरे गले में सर्प की माला डाल दी हो, इसलिए तो कहते हैं बोलो शब्द संभाल कर, अक्षर अक्षर तोल। बोलो शब्द संभाल कर, अक्षर अक्षर तोल। और व्यंग वचन नहीं बोलिए, शब्द बड़े अनमोल। इसलिए शब्दों को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो दूसरों के दिल में लग जाते हैं।
किसी को कष्ट पहुंचाना ये भी महाराज इसका भी बहुत बड़ा दोष है, ये भी इसका दोष लगता है। तुरंत एक जैसे राजा परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे, अपना मुकुट को उतार के रखा। अब इनको ख्याल आया, अरे मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने एक संत का अपमान किया है। सुबह जाकर के ही मैं पूरे परिवार के साथ उनसे क्षमा याचना मांगूंगा। जैसे मुकुट उतारा तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। इतने में समीक ऋषि ने ऋषि कुमारों को भेजा करे, जाओ राजा परीक्षित को संकेतित करके आओ कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है। अपनी मुक्ति के लिए अगर कोई उपाय करना चाहते हो कर लो। तुरंत महाराज ऋषि कुमार आए और ऋषि कुमारों ने राजा परीक्षित को कहा, राजन आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है। अगर आप चाहो तो अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज सकते हो। राजा परीक्षित ने ऋषि कुमारों से कहा, आपके ऋषि कुमार ने बड़ा गलत किया। 7 दिन तो बहुत होते हैं, मैं तो 7 मिनट भी नहीं जीना चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने एक संत का अपराध किया है। और तुरंत राजा परीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और तुरंत हस्तिनापुर से शुक्रताल की ओर प्रस्थान कर गए। गंगा के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। साधु संतों का आगमन होने लगा। साधु संतों को प्रणाम करते, आसन देते और सबसे यही पूछते कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, पर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। जो सुखदेव जी परम ब्रह्म की समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि टूट गई। बार बार मन कहता है चलो परीक्षित के पास, आज तो उल्टी गंगा बह गई। आज प्यासा हुआ व्यक्ति सरोवर के पास नहीं गया, सरोवर स्वयं चल के प्यासे हुए के पास जा रहा है। यही संत कृपा है, यही भगवंत कृपा है। जैसे ही महाराज सुखदेव जी आए, सुखदेव जी को देख करके सबने जयकारा लगाया, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलो सुखदेव जी महाराज की जयकारा लगाया है। पर संतों ने कहा, परीक्षित मुक्ति तो तेरे पास चल के आ गई, मुक्ति तो तेरे पास चल के आ गई है। तुरंत सुंदर इन्हें चरणों का प्रक्षालन किया। अतः प्रियच्छामि संसिद्धो योगिनां परमं गुरु। मैं किन शब्दों में आपका बड़ाई करूं? मेरे तो अहोभाग्य, आपके दर्शन करने से मेरे पितृ, मेरे कुल के देवता प्रसन्न हो गए। अहोभाग्य जो आपका दर्शन हुआ, मैं किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं? आपको देख करके मन हर्षित हो गया। आप आए, मानो मेरे जीवन के सभी दोष दूर हो गए। आपके आगमन से ही मेरे सभी दोष दूर हो गए। मैंने किन शब्दों में आपकी बड़ाई करूं? संतों ने कहा, ज्यादा मत बोलो, मुद्दे पर आओ। तो राजा परीक्षित ने सुंदर आसन दिया, चरणों का प्रक्षालन किया और हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव आपसे एक ही प्रार्थना है कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? तुरंत बाबा सुखदेव ने कहा, परीक्षित 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का एक ही उपाय। बोले क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खो, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो। परीक्षित मुक्ति का